क्या नाउज़ुबिल्लाह सहाबा भी मुनाफिक हुआ करते थे? आखिर अल्लाह के रसूल ने ये बात क्यों बोली? अल्लाह के रसूल ने सही मुस्लिम की रिवायत में फरमाया कि मेरे सहाबाओं के अंदर 12 मुनाफिक हैं और उसमें से 8 लोग ऐसे होंगे जिनको दुबैला नाम की बीमारी होगी और वो उससे हलाक होकर खत्म होंगे। और हजरत मुआविया दुबैला नाम की बीमारी से खत्म हुए। आखिर इस रिवायत की सच्चाई है क्या? आइए हम इस रिवायत की सच्चाई जानते हैं। ठीक है, सही मुस्लिम के अंदर ये रिवायत आई है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे असहाब में 12 मुनाफिक हैं, उसमें से 8 ऐसे होंगे जो दुबैला नाम की बीमारी से हलाक होंगे। ये वाकया पेश कब आया था? गज़वा तबूक के मौके पर कुछ मुनाफिकीन जिनकी तादाद 12, किसी रिवायत में 14 और किसी में 15 आई है, इन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कातिलाना हमला करने का मंसूबा बनाया, लेकिन अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से ही इसकी इत्तला दे दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार बिन यासिर और हजरत हुज़ैफा बिन यमान को अपने साथ लिया और जब मकाम अकबा पर पहुंचे तो ये 12 मुनाफिकीन अपने चेहरे को छुपाए हुए पीछे से आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा को हुक्म दिया, उन्होंने उनकी सवारियों के मुंह पर मारा और उनको वहां से भगा दिया। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 12 मुनाफिकीन हैं जिनमें से 8 को दुबैला नाम की बीमारी हलाक करेगी। ये पूरा वो वाक्या है जो मुनाफिकीन के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और इस वाक्य को बयान करके इंजीनियर अली मिर्जा हो या सलमान नदवी हो, ये बयान करके ये तासुब फैलाते हैं कि सहाबाओं के अंदर भी मुनाफिक पाए जाते थे, लेकिन उन्होंने आधा दिखाया आधा छुपाया। अगर वो चाहते वो दूसरी रिवायत पढ़ सकते थे। इसके बिल्कुल तुरंत बाद एक रिवायत आती है जिसको मैं आपके सामने पेश करता हूँ, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के अंदर 12 मुनाफिकीन होंगे, मेरी उम्मत के अंदर 12 मुनाफिकीन होंगे जिनमें 8 को दुबैला नाम की बीमारी होगी, वो उससे हलाक होंगे। अगर इस वाली रिवायत को बयान करते कि मेरी उम्मत में 12 मुनाफिकीन होते तो सहाबा की जमात पे सब पूरा इल्जाम हट जाता, और लोगों के बिल्कुल जहन में ये बात नहीं आती और वो सहाबा से बिल्कुल भी अपने दिल में बुग़्ज़ न रखते, ना उनसे वो बिल्कुल भी बदगुमान होते कि नाउज़ुबिल्लाह सहाबा भी मुनाफिक हो सकते हैं, लेकिन इनके दिलों में सहाबा का बुग़्ज़ इतना भरा हुआ है कि इन्होंने पिछली रिवायत ली और अगली रिवायत को छुपा लिया। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब जिसमें असहाबी का लफ्ज आया है तो वो भी तो सही सनद से साबित है, तो हम उम्मती वाली ही रिवायत को क्यों ले? अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब असहाबी का लफ्ज मौजूद है सही सनद के साथ, तो हम उम्मती का लफ्ज क्यों कबूल करें? देखिए, अब दलील समझिएगा। रिवायत बयान करने वाले हैं हजरत हुज़ैफा बिन यमान। इस रिवायत का जो मदार है वो इमाम शोबा इब्न अल हज्जाज के ऊपर है, यानी इमाम शोबा इस रिवायत को नकल करते हैं कतादा से, वो अबू नजरा से, वो हजरत अम्मार बिन यासिर से और वो हुज़ैफा बिन यमान से। इमाम शोबा से 3 लोगों ने इस रिवायत को बयान करा है, जिसमें सबसे पहला नाम, जिसके अंदर एक नाम है असवद बिन आमिर शहजान, मोहम्मद बिन जाफर जिनका लक़ब गुंदर है, और तीसरा है हज्जाज बिन मोहम्मद अल मिसिसी। इन 3 लोगों ने इसको बयान करा है। इमाम शोबा से असवद बिन आमिर जो बयान करते हैं उन्होंने इसके अंदर असहाबी का लफ्ज लिया है, तो इमाम शोबा से हसन बिन मोहम्मद अल मिसिसी जो बयान करते हैं उन्होंने भी इसमें असहाबी का लफ्ज लिया है, लेकिन इमाम शोबा से जो मोहम्मद बिन जाफर यानी गुंदर जो इसको रिवायत करते हैं उन्होंने उम्मती का लफ्ज नकल करा है, और मोहम्मद बिन जाफर जो जिनका लक़ब गुंदर है जिन्होंने उम्मती का लफ्ज नकल करा है, वो रिवायत बिल्कुल सही है। अब आप बोलोगे कैसे सही है? जब हदीसों को जमा किया जाता था ना तो हर मशहूर मुहद्दिस के अपने कुछ खास खास असहाब हुआ करते थे। इमाम शोबा भी अपने जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और मशहूर मुहद्दिस हैं, यहाँ तक कि इनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का लक़ब भी दिया गया है। और इमाम शोबा के जो टॉप पे असहाब थे ना, उनके अंदर मोहम्मद बिन जाफर यानी गुंदर आते हैं। इमाम शोबा जो थे, इमाम शोबा बसरा के रहने वाले थे और मोहम्मद बिन जाफर भी बसरा के ही रहने वाले थे, यानी गुंदर वो भी बसरा के थे और इमाम शोबा भी बसरा के रहने वाले थे, और आमिर शहजान शाम के रहने वाले थे और मोहम्मद मिसिसी तिरमिज के रहने वाले थे, यानी ये दोनों बाहर के रहने वाले थे, और मोहम्मद बिन जाफर यानी गुंदर इमाम शोबा के पास के रहने वाले थे, यानी उनके ही शहर के रहने वाले थे। पहली दलील तो ये हो गई इस रिवायत को, जो हम उम्मती लफ्ज वाली रिवायत ले रहे हैं ना, उसको मजबूर करने की पहली दलील तो ये हो गई। दूसरी आप देखिए, मोहम्मद बिन जाफर ने 20 साल तक इल्म हासिल किया इमाम शोबा से। इमाम शोबा से जो इल्म हासिल करा है मोहम्मद बिन जाफर यानी गुंदर ने, जिन्होंने उम्मती वाली रिवायत को नकल किया है सही मुस्लिम के अंदर, उन्होंने इमाम शोबा से 20 साल तक इल्म हासिल करा है। नंबर 3, इमाम बुखारी लिखते हैं कि इमाम शोबा खुद कहते हैं कि गुंदर ने मेरा सारा इल्म सुन लिया, यानी जो इनका उस्ताद गवाही दे रहा हो कि उनके शागिर्द ने उनका सारा इल्म सुन लिया, तो आप खुद बताइए क्या उसकी रिवायत कबूल नहीं होगी? कितना बुलंद मकाम होगा, कितना ऊंचा दर्जा होगा जिस उस्ताद का सारा इल्म एक शागिर्द हासिल कर ले। पॉइंट नंबर 4, इस रिवायत को मजबूत करने के लिए देखिए, इमाम शोबा से मोहम्मद बिन जाफर ने जो यानी गुंदर ने जो रिवायतें बयान करी है ना, जो नकल करी है, उसका चार्ट भी मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। उन्होंने 2445 रिवायत उनसे नकल करी है। इमाम शोबा से मोहम्मद बिन जाफर यानी गुंदर ने 2445 रिवायतें नकल करी हैं, और जबकि हज्जाज बिन मोहम्मद मिसिसी ने सिर्फ 335 रिवायत नकल करी है, और जो तीसरे रावी हैं आमिर शहजान, इन्होंने तो सिर्फ 35 रिवायत नकल करी है, यानी 335 और 35 ये वो सहाबी हैं जिन्होंने असहाब का लफ्ज यूज करा है कि आप में 12 मुनाफिक हैं। इन 2 रावियों का हाल ये है कि इन्होंने इमाम शोबा से सिर्फ 335 और एक ने सिर्फ 35 रिवायत नकल करी हैं। अब आप खुद सोचिए कि जिस इंसान ने 2500 के करीब रिवायतें नकल करी हो और जिसने 35 और 335 रिवायत नकल करी हो, तो किसकी मान्यता ज्यादा मानी जाएगी? मोहम्मद बिन जाफर जो थे ना यानी गुंदर, वो इमाम शोबा के सोतेले बेटे थे, यानी मोहम्मद बिन जाफर की जो वालदा थी वो इमाम शोबा के निकाह में आई हुई थी, वो उनके सोतेले बेटे थे। अब जाहिर सी बात है, जो जिसका बेटा बना हुआ हो तो वो उसके घर में रह रहा हो तो वो उसके इल्म से दूर रहेगा। मोहम्मद बिन जाफर इमाम शोबा से जो रिवायत लेते थे वो उसको लिखा करते थे और लिखने के बाद उसको इमाम शोबा से पहले चेक करवाते थे। बिन जाफर यानी
यानी गुंदर ने उम्मती वाली रिवायत को लिखा होगा कि मेरी उम्मत के अंदर 12 मुनाफिक हैं, उन्होंने इमाम शोबा से इसको चेक करवाया नहीं होगा, इमाम शोबा से उन्होंने उसको चेक करवाया, अगर उसके अंदर कुछ गड़बड़ी होती, वरना वो कहते भाई नहीं इसको असहाबी को ही लिखो। इमाम शोबा ने जो उसको करेक्ट करा और उसको लिखा कि इस बात की गवाही है कि मोहम्मद बिन जाफर की रिवायत बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लामा शमशुद्दीन दबी, जिनकी वफात 748 हिजरी में हुई, वो अपनी किताब मिजान एतदाल में लिखते हैं कि मोहम्मद बिन जाफर ने हमें अपनी किताब दी और कहा कि इसमें से एक भी गलती निकाल के दिखा दो। यानी मोहम्मद बिन जाफर इतने जहीन रावी थे कि वो एतमाद के साथ कहते थे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ, कि मेरी किताब इसमें आप एक भी गलती निकाल के दिखा दो। अब्दुल्ला बिन मुबारक, कितना बड़ा नाम है। अब अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि अगर लोगों के दरमियान इमाम शोबा की रिवायत में इख्तिलाफ हो जाए तो गुंदर की किताब से मसला हल करना। अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसी बड़ी हस्ती के लिए कि अगर आपके सामने इमाम शोबा की किसी बात में इख्तिलाफ हो जाए तो मोहम्मद बिन जाफर यानी गुंदर की किताब से मसला हल कर लेना। इमाम बुखारी तारीख कबीर में लिखते हैं कि अब्दुल रहमान इब्ने महदी कहते हैं कि अभी इमाम शोबा जिंदा थे और हम गुंदर की किताब से रिवायत लेते थे। इमाम बुखारी जैसा शख्स देखिए क्या कह रहा है। इमाम बुखारी अपनी तारीख कबीर में लिख रहे हैं कि अभी इमाम शोबा जिंदा थे और हम मोहम्मद बिन जाफर यानी गुंदर की रिवायत को नकल करते थे। यानी उस्ताद जिंदा है और शागिर्द की किताबों से रिवायतें नकल हो रही हैं। इसमें एक साथ में एक रिवायत ये भी जोड़ दी जाती है कि हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे तो अल्लाह के रसूल फरमाएंगे ये तो मेरे असहाब हैं, ये मेरे असहाब हैं। तो वहां पे ये फरमाया जाएगा कि इन्होंने आपके बाद बिदअतें करी, आपके बाद इतनी सारी खुराफातें करी, तो इनको मेरी नजरों से दूर कर दो। अल्लाह के रसूल ये फरमाएंगे। यहाँ भी आपने ये तासुब दिया कि सहाबा को नाउज़ुबिल्लाह जहन्नुम में डाला जाएगा और उनको हौज़े कौसर पे लाया जाएगा, अल्लाह के रसूल उनको दूर कर देंगे। यानी कि आप असहाबी का जो लफ्ज ले रहे हैं आपने उसको सब पे फिट कर दिया। असहाबी का जो लफ्ज होता है, असहाबी के कई मायने आते हैं, साथी के भी मायने आते हैं और असहाबी के मायने आते हैं भाई एक फला किसी तंजीम से जुड़ा हुआ है, या भाई यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, ये भी असहाब में गिने जाते हैं। तो असहाबी के कई सारे मायने आते हैं। तो असहाबी का अगर ये मायने लेंगे तो आपका ये कहना है कि एक बंदा एक वक्त में मुनाफिक भी है और एक वक्त में सहाबी भी है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। आप कितने पल्ले दर्जे के जाहिल इंसान हो, आपको इतना भी नहीं पता जो बंदा मुनाफिक होगा वो सहाबी नहीं होगा और जो सहाबी होगा मुनाफिक नहीं होगा। अगर असहाबी का लफ्ज थोड़ी देर के लिए ले लीजिए कि हाँ जी रिवायत में बोला गया मेरे असहाब में 12 मुनाफिक हैं, आप सबको ही असहाब मान रहे हैं, तो कुरान की दलील ले लीजिए। अल्लाह ने कुफ्फारे मक्का और मुशरिकीन मक्का को सहाबी कहा है। सूरह आराफ आयत नंबर 184 आप पढ़िए, सूरह तकावीर आयत नंबर 22 आप पढ़िए, सूरह नजम आयत नंबर 2 आप पढ़िए। इसके अंदर अल्लाह ने क्या फरमाया, इसमें असहाब का लफ्ज यूज करा है, यानी साथी का लफ्ज यूज करा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो फारे मक्का और मुशरिकीन मक्का असहाब हो गए। मेरे भाई असहाब के सीधे समाइन होते हैं जो अल्लाह के रसूल पे ईमान लेकर आया हो और उसी हाल में उसकी मौत हुई हो। अब ऐसे तो आप अबू जहल को बना दो, अबू लहब को बना दो, किसी को भी आप असहाब बना दो कि 12 मुनाफिक साबित है। इस पे अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, जिनकी वफात 1052 हिजरी में हुई, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है जो हदीस में आया है मेरे सहाबा में 12 मुनाफिकीन हैं, तो मुनाफिकीन को सहाबा इस वजह से कहा गया है क्योंकि वो लोग सहाबा में घुले मिले हुए थे, यानी सहाबा मुनाफिक नहीं थे, सहाबा में मुनाफिक थे। आप क्या तासुब फैला रहे हैं दुनिया के सामने? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों को सहाबा से काटना चाह रहे हैं कि आपने एक तासुब फैला दिया दुनिया के सामने कि भाई मुनाफिक सहाबा भी हो सकता है। 12 मुनाफिक में हजरत मुआविया का भी नाम आता है। तो आप अहले बैत से कौन सी मोहब्बत करते हैं? आप तो उनकी भी फिर पैरवी नहीं कर रहे। हजरत अम्मार बिन यासिर ने उनको कब मुनाफिक कहा? हजरत अली ने उनको कब मुनाफिक कहा? हसन ने कब उनको मुनाफिक कहा? अगर आप उनको मुनाफिक कहते हैं तो अल्लाह के रसूल की जो हदीस है उसका आप क्या करेंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरा बेटा ये सैयद है, ये 2 मुसलमान के गिरोह में सुलह करवाएगा। क्या नाउजुबिल्लाह हजरत हसन हुसैन ने एक मुनाफिक से सुलह करी? जंगे सिफीन में खड़े हुए हैं अम्मार बिन यासिर, उन्होंने तो उनको काफिर नहीं बोला, जबकि एक शख्स ने बोला अहले शाम काफिर है। तो हजरत अम्मार बिन यासिर ने क्या बोला? हजरत अम्मार बिन यासिर ने बोला ना उनको काफिर ना कहो। हजरत अली ने क्या बोला? इनके मख्तूलिन और हमारे मख्तूलिन दोनों जन्नत में जाएंगे। ये आपके दिल में जो सहाबा का बुग़्ज़ है ना, ये आपको जहन्नुम के दरवाजे पर जरूर लेके जाएगा और उसके अंदर एंट्री करवाएगा, बहुत बुरा पिटवाएगा। अब उस रिवायत पाते हैं जिसके अंदर ये बात कही गई है, हजरत मुआविया का जो इंतकाल हुआ है, हजरत मुआविया की जो वफात हुई है वो दुबैला नाम की बीमारी से हुई है और अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मुनाफिकीन में 8 ऐसे लोग होंगे जो दुबैला नाम की बीमारी से हलाक होंगे। हजरत मुआविया रहने वाले शाम के, वो बीमार हुए शाम में और ये खबर उड़ रही है इराक में। शाम वालों को तो ये नहीं पता कि हजरत मुआविया को दुबैला नाम की बीमारी लग गई, ठीक है, और इराक वालों को ये बात पता है। भाई ये क्या सर पैर की बात हुई। और आपने इसमें दूसरा हवाला ये दिया कि इमाम इब्ने कुतैबा जिनका इंतकाल 276 हिजरी में हुआ, उन्होंने अपनी किताबुल मारिफ के अंदर मोहम्मद इब्ने इसहाक का कौल नकल करा है और उन्होंने इसके अंदर बोला है हजरत मुआविया की जो वफात है वो दुबैला नाम की बीमारी से हुई। अब आपको देखिए मैं एक चमत्कार दिखाता हूँ। मोहम्मद इब्ने इसहाक का हवाला दिया है ना, ये देखिए, ये प्रिंट आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, येलो कलर से हमने इसको मार्क कर रखा। आप ये देखिए यहाँ पे क्या मौजूद लिखा हुआ है, यहाँ पे मौजूद लिखा हुआ है कि निकास से हुई, आगे लिखा है यानी दुबैला नाम की बीमारी से उनकी वफात हुई। अब आप ये दूसरा प्रिंट देखिए, ये भी मोहम्मद इब्ने इसहाक का है। ये जो मैंने आपके सामने दूसरा प्रिंट लगाया, ये हाथ का लिखा हुआ है, ये हाथ प्रिंटेड कॉपी नहीं है, ये हाथ का लिखा हुआ है। जो उनकी ओरिजिनल कॉपी, जो उनका असली खुतूत था ना, वो उसका लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए सेम यही अल्फाज और इधर भी ये अल्फाज, लेकिन इसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि उनकी जो वफात हुई है दुबैला नाम की बीमारी से हुई है। वहां से लिखा है निकात में बड़े झूठे हैं कि हजरत मुआविया का रद्द करने के लिए, हजरत मुआविया की अजमत गिराने के लिए झूठी सही जो रिवायत मिले सब डाल दो और हजरत मुआविया के ऊपर लाके वो डाल देते हैं। इसलिए हजरत मुआविया के हवाले से मुहद्दिसीन का कहना यह है कि हजरत मुआविया की मजम्मत में उनके खिलाफ जितनी भी रिवायत मिलती है सब की सब मनगढ़ंत मौजू है, उनका कोई लेना देना नहीं है। ये आपके सामने मैंने सारे हवाले रखे। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा के अंदर कोई भी मुनाफिकी नहीं है क्योंकि सहाबा को चुना है अल्लाह ने।
اپنے محبوب کے لیے، اور محبوب کے لیے جو چنا جاتا ہے نا وہ منافق نہیں چنا جاتا، انہوں نے ایسے جانثار چنے ہیں جنہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں تک پھیلائیں۔